बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के अब आसार नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ हाल इस वक्त रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी का है, जो 9 साल से लगातार वाटर बाउंड्री का सहारा लेकर सरकार के वकील बनकर घूम रहे थे। अब खुद अपने चैनल पर वाटर बाउंड्री पर ज्ञान दे रहे हैं। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, मैं इन्हीं अर्नब गोस्वामी की बात कर रही हूँ, जो अब तक चीख चीख कर सरकार से ज्यादा विपक्ष से सवाल पूछते थे। अब उन्होंने अचानक से ही वक्त बदल दिए हैं, जज्बात बदल दिए हैं और उन्हें याद आ गया है कि सवाल विपक्ष से नहीं, सरकार से पूछना है। दरअसल अर्नब को मणिपुर हिंसा पर साहब की तरह ही क्रोध आ गया है, लेकिन अपने इस क्रोध में अर्नब गोस्वामी सवाल पूछने लगे। अपने शो के दौरान अर्नब बोले, इस देश में सवाल से ऊपर कोई नहीं है, सरकार को ये वाटर बाउंड्री बंद कर देनी चाहिए। अगर आपसे मणिपुर के बारे में पूछा जाता है तो आप राजस्थान की बात करते हैं, अगर टीएमसी से बंगाल के बारे में बात करो तो उन्हें मणिपुर की बात करनी होती है, केंद्र से मणिपुर की बात करो तो उन्हें राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे हमलों की बात करनी होती है, सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए, चीजों को बैलेंस करने के लिए। लेकिन ये बिल्कुल गलत है और जो गलत है उसे गलत ही कहना चाहिए। सच्चाई ये है कि सरकार ने सब कुछ उलझाकर रख दिया है और गलतियों पर गलतियां की हैं। अब मणिपुर हिंसा के बाद वहां के मुख्यमंत्री को बर्खास्त न करके सरकार एक बार फिर गलती को दोहरा रही है। लेकिन अगर कहीं मणिपुर में विपक्ष की सरकार होती तो अब तक केंद्र ने राष्ट्रपति शासन लाने के बारे में भी सोच लिया होता। इसलिए बातों को इधर उधर मोड़ने का कोई फायदा नहीं है, हमें कोई उपाय खोजना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब के परम भक्त अर्नब गोस्वामी जी अचानक से सरकार से सवाल क्यों पूछने लगे, अचानक से इतना ज़मीर कैसे जाग गया। असल में दोस्तों, मणिपुर की घटना थी ही इतनी विभत्स कि जिसने भी देखा, जिसने भी सुना, अगर उसके अंदर जरा सी भी इंसानियत होगी तो उसको गुस्सा आएगा और वो सवाल पूछेगा। सिर्फ क्रोध मन में भरकर 2 घड़ियाली आंसू बहाकर बैठ नहीं जाएगा। लेकिन अर्नब के इस बदले रुख के पीछे एक और बड़ी वजह है दोस्तों। असल में अब गोदी मीडिया को भी इस बात का एहसास हो गया है कि भाजपा ने अब हद पार कर दी है। जो लोग सरकार की पैरवी करते नहीं थकते थे, अब उन्हें भी दिखने लगा है कि सरकार की गलतियां अब इस हद तक बढ़ गई हैं कि धीरे धीरे जनता को भी समझ में आने लगा। जनता ने भी इन्हें हर जगह से नकारना शुरू कर दिया। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार थी, यहां भी अब धीरे धीरे सरकार बदलना शुरू हो गई है। अभी हाल ही में कर्नाटक और फिर हिमाचल प्रदेश के नतीजे तो हम सभी ने देखे ही हैं। बंगाल में पंचायत चुनाव में भी भाजपा का बुरा हाल रहा है। जनता अब सरकार की लापरवाही को देख रही है और समझ रही है कि भक्त बनने से कोई फायदा नहीं होने वाला, किसी का भी फायदा नहीं होने वाला। गोदी मीडिया को तो चलो फिर भी विज्ञापन मिलते हैं, टीआरपी बढ़ती है, लेकिन जनता को तो अपने बारे में खुद ही सोचना होगा। जब पिछले 2.5 महीने से मणिपुर हिंसा पर सरकार चुप्पी साध कर बैठी थी, प्रधानमंत्री को विदेश घूमने से फुर्सत नहीं मिल रही थी, राष्ट्रपति तो बस हैं, लेकिन किस लिए है पता नहीं। मंत्रियों का काम बस केंद्र पर उठते हुए सवालों को राज्य की तरफ डाइवर्ट करना है। ऐसे में जनता अब अपना रुख बदलने लगी है और यही बात अर्नब अब समझ चुके हैं। उनको समझ में आ गया है कि आने वाले चुनाव में जनता जवाब जरूर देगी। इसलिए वक्त बदलने से पहले अर्नब ने अपने जज्बात बदल दिए। 1 मिनट और 18 सेकंड के लिए ही सही, सरकार से सवाल पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार उन्हें भी तो अपना चैनल चलाना है, विज्ञापन भी चाहिए, व्यूज भी चाहिए। विपक्ष तो पहले ही गोदी मीडिया को बॉयकॉट कर रही है। इसलिए ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में भक्ति के चक्कर में हमारे पास कुछ बचे ही ना, न विज्ञापन बचे, न व्यूज बचे। इसलिए सरकार बदलने से पहले ये सब अपना रुख बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।